कैजुअलिटी होना यानी लोगों का मर जाना, दोनों तरफ चूंकि कहा जा रहा है कि कैजुअलिटीज हुई हैं, ऐसे में क्या ऑक्सीजन लेवल चूंकि कम होता है, आप भी बता रहे थे, ऐसे में चोट लगना और उस अगर मान लीजिए वहां पर इंजरी थोड़ी भी गंभीर हो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भले उस इंजरी से आदमी बच जाए, लेकिन ऑक्सीजन लेवल चूंकि वहां कम है इसलिए कैजुअलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। वहां पर नॉर्मल हालात में ही लोगों को वहां कैजुअलिटी हो जाता है। मान लीजिए खड़े खड़े ही लोगों को वहां पर प्रॉब्लम कई बार हो जाता है, कोई अनुमान नहीं लगता अंदर ही में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप ये देखिए, अगर कैजुअलिटीज लगते, जैसे अभी जो पूर्व आर्मी कमांडर साहब जो बता रहे थे कि वहां पर शार्प ये जो बहुत ही नोकीली टाइप पत्थर होते हैं, अगर उसको लगने के बाद वो भी रात के वक्त और उस ऑल्टीट्यूड में, तो जितना चांसेस बचाने किसी का नीचे प्लेन्स में रहता है उससे आप बहुत कम, बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाता है वहां पर किसी को सेव करना। हालांकि हमारा वहां आर्मी और डॉक्टर्स और बाकी जो मेडिकल सब कुछ रहता है, बट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो टेरेन ऐसा है जिसकी वजह से जो चांसेस ऑफ ऐसे चीजों पे जो उनको रिकवर करना, ये बहुत ही बड़ा चुनौती बन जाता है। जनरल जायसवाल, एक बात और बताइए कि क्या ऐसे हालात में जब कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुई हैं, अब तनाव वहां पर कितना ज्यादा होगा और क्या ये डी एस्केलेट होने की संभावना है अभी? देखिए, कोई भी इंसिडेंट हो उसमें स्पेस रहती है डी एस्केलेशन की। जो मुद्दा है, जो क्लियर निकलेगा कि कैसे वहां पे स्कर्मिश हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं हुई है, उसके ऊपर मुनसर करेगा कि वहां पे हो या हमारी शायद वहां पे हम कोई चीज करें, गलवान में सिर्फ लोकलाइज करें। एक चीज तय है, अगर हम इसको अगर फौजी तरीके से अगर काइनेटिक ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो ये लोकलाइज इस एरिया में नहीं रहेगा। ये बाकी एरियाज जो है वहां पर भी फायरिंग हो सकती है। फिंगर फोर से फिंगर जो उसके नीचे बेस है, वहां पे बेस कैंप है, उसके ऊपर फायरिंग हो सकती है। बाकी जगहों पे जहां पे हमारा कन्फ्रंटेशन है, सो मकसद हमारा ये है कि पहली चीज हम जांचें क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में स्टेटेड पोजीशन मिलिट्री लेवल के ऊपर चाइना का क्या है, हमारा क्या है, और उसके बाद में एमईए लेवल पे क्या है। मेरे हिसाब से ये है कि हम अगर इसको लोकलाइज, अगर इसको डी एस्केलेट कर दें तो शायद बेहतर होगा। पहले मैं सोच रहा था गोली चली है, लेकिन जैसे सिचुएशन क्लियर हो रहा है गोली नहीं चली है, तो मेरे ख्याल से डी एस्केलेशन का एक स्कोप है वहां पर। मनीष, अभी जो सीडीएस तीनों सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई जिसमें विदेश मंत्री भी मौजूद थे, उसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? सुशांत, इसमें गंभीरता जताई गई है, खासतौर पे इस पूरे जो मिनट टू मिनट जो कार्रवाई हुई वो 14 कोर कमांडर जनरल हरिंदर सिंह ने आर्मी हेडक्वार्टर को सीधा रिपोर्ट सौंपी है और जनरल वाईके जोशी जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट गई है। दरअसल इसी रिपोर्ट के ऊपर आर्मी चीफ ने सीडीएस को ब्रीफ किया है और सीडीएस ने पूरी जानकारी रक्षा मंत्री के साथ साथ जो हायर ऑफिशियल्स हैं उसको दिया, क्योंकि अब जहां पे लगातार जो 5 मई से लेकर अभी तक मिलिट्री लेवल टॉक्स और साथ में डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स हो रही थी, करीबन 15 जो अलग अलग लेवल्स पे टॉक हुई, जिसमें ब्रिगेड कमांडर लेवल, साथ में कोर कमांडर लेवल और डिव कमांडर लेवल बातचीत हुई दोनों सेनाओं के बीच, चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच, साथ में डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हुई। लेकिन उसके बावजूद ये कैजुअलिटी हो जाना ये कई सारे सवाल भी खड़ा करता है। जिस तरीके से चाइनीज बार बार ये चाह रहे थे कि मामला पूरी तरीके से सुलटे, तो इसीलिए मिनट टू मिनट मूवमेंट कल रात करीबन 11:30 बजे से लेकर जो 2 बजे तक की कार्रवाई है, जिसमें पूरा झड़प हुई, झड़प उग्र हुआ और फिर उसके बाद भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने गलवान के इस पॉइंट पर हुए, वही पॉइंट जहां पर सुबह ब्रिगेड कमांडर लेवल बातचीत हुई थी और उसके बाद यहां पर इतना ज्यादा अग्रेशन बढ़ा। और फिर आखिरकार उसकी वजह क्या रही? खासतौर पर यूनिट कमांडर ने बहुत कोशिश की, जो उस समय वहां पे कमांडिंग ऑफिसर मौजूद थे, जो हमारे सोर्सेज इस समय ऑन ग्राउंड है, वो बता रहे हैं कि उन्होंने चाइनीज पीएलए को पीछे की तरफ करने की कोशिश की और उनको बार बार कहा, उनको साथ में बैनर ड्रिल जो बैनर होता है उस बैनर के जरिए बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज पीएलए नहीं माने और वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और यही वजह है कि भारतीय सेना बिल्कुल एक ह्यूमन चेन बनाकर, ह्यूमन शील्ड बनाकर वो सामने की तरफ खड़े हो गए और फिर उसके बाद उपद्रव बढ़ा और उपद्रव इतना ज्यादा बढ़ा कि चाइनीज पीएलए लगातार भारतीय सेना के ऊपर हावी होने लगा। लेकिन भारतीय सेना
पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अभी तक जो औपचारिक तौर पर इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर और सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा हमें बताया गया, उसमें भारतीय सेना के एक सीनियर रैंक ऑफिसर और साथ में 2 जवान शहीद हुए हैं। उसके अलावा कैजुअलिटीज चाइना साइड में भी है, यानी चाइनीज पीएलए के जवान और ऑफिसर्स की भी कैजुअलिटी हो सकती है, लेकिन कितनी कैजुअलिटीज है वो अभी तक नहीं पता, लेकिन औपचारिक तौर पर कंफर्म किया गया। और यही कर्नल डी ने एक बात बताइए, चीन को जितना आप दोनों